हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सराउंडिंग द हेवन के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, इरफान के पास दो बहुत ही ज्यादा रेयर और पावरफुल ट्रेजर आकर गिरते हैं, जिसे इरफान अपने पास रख लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक मोटा आदमी आ जाता है और यहाँ पर इरफान को अपनी बातों में फंसाकर उन दोनों ट्रेजर को ले लेता है और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद उस वोल्केनो में एक बहुत ही जोर का ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उस वोल्केनो से यहाँ पर तीन बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर वोल्केनो से निकलते हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को उन दोनों एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से उस कैसल को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि वहाँ पर जितने भी ट्रेजर हैं उन ट्रेजर को वो लोग यहाँ पर हासिल कर सके। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एल्डर इतना ज़्यादा अटैक करने के बावजूद भी ये महल नहीं टूटता है, जिसकी वजह से ये दोनों एल्डर यहाँ पर अपने वेपन को समन कर लेते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है उस महल से यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर फिर से आसमान में चले जाते हैं। इसके बाद एल्डर जिया यहाँ पर एल्डर जी के बोलता है, हम लोगों को जिस ट्रेजर की तलाश है वो ट्रेजर अभी तक नहीं निकला है। जिस पर यहाँ पर एल्डर जी यहाँ पर बोलते हैं एल्डर जियान से, तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर दोबारा से कोशिश करेंगे और इस महल को यहाँ पर तोड़ देंगे, ताकि वो ट्रेजर यहाँ पर बाहर आ जाए। और यहाँ पर हम लोगों को उन ट्रेजर को भी दिखाया जाता है जो कि आसमान में चले गए होते हैं। उन सभी ट्रेजर को यहाँ पर डिसाइपल लोग पकड़कर हासिल कर रहे होते हैं। इसके बाद एल्डर जियान को हम लोगों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उनके कपड़ों में जितने भी यहाँ पर वेपन होते हैं वो सभी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो यहाँ पर आपस में मिलकर एक सर्कल का रूप बना लेते हैं। और ये वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर से यहाँ पर लाइटनिंग ऑरा चारों तरफ फैल गई होती है। फिर यहाँ पर हम लोगों को दूसरे एल्डर को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने वेपन को समन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड होती है। लेकिन यहाँ पर एल्डर जी यहीं पर नहीं रुकने वाले थे और वो यहाँ पर अपने फायर एनर्जी को भी अपने स्वॉर्ड में दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्वॉर्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगती है और इसकी पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ये दोनों एल्डर आपस में मिल जाते हैं और अपने वेपन की मदद से उस महल के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके आसपास की जमीन में भूकंप आ जाते हैं। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इरफान को भी दिखाया जाता है, जिससे यहाँ पर समझ में आ जाता है कि वोल्केनो के पास वो दोनों एल्डर फिर से यहाँ पर अपनी पावर से उस महल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी इरफान उन एल्डर की तरफ देख ही रहा होता है, तभी आसमान से एक ट्रेजर आकर उसके पास से गुजरता है और उसी पत्थर में जाकर लग जाता है। और यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, यह ट्रेजर कोई मामूली ट्रेजर नहीं है, यह एक स्पेस रिंग है। आप यहाँ पर जितने भी चाहे उतने सामान को इस स्पेस रिंग में रख सकते हो। इरफान यहाँ पर अपने सामने इस ट्रेजर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, और एक ट्रेजर मेरे पास आ गया। यहाँ पर मेरा नसीब कितना ज्यादा अच्छा है, पहले के दो ट्रेजर को तो उस मोटे आदमी ने ले लिया, लेकिन मैं इस ट्रेजर को उस मोटे आदमी को नहीं दूंगा। यह बोलने के बाद यहाँ पर इरफान अपने एनर्जी की मदद से इस स्पेस रिंग को उस चट्टान से बाहर निकाल लेता है। इरफान को यहाँ पर इस स्पेस रिंग को निकालने में जितना ज्यादा लेट लगा था, वह मोटा आदमी यहाँ पर तुरंत ही आ जाता है और वो यहाँ पर आने के साथ ही बोलता है, मेरी लैंडिंग यहाँ पर फिर से खराब हो गई और मैं वापस से इस पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजरी हो गई है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये क्या देखते हैं, इस मोटे आदमी के हाथ में तो वो स्पेस रिंग होता है, जो कि इरफान के पास में होता है। और ये मोटा आदमी यहाँ पर इरफान से बोलता है, मुझे लगता है हम लोगों के बीच में यहाँ पर जरूरी कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास ऑटोमेटिक ही खींचा चला आता हूँ जब भी तुम्हें कोई ट्रेजर मिलता है। और इस ट्रेजर को जब इरफान उस आदमी के हाथ में देखता है तो इरफान भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, इस ट्रेजर को आखिरकार इस मोटे आदमी ने मेरे हाथों से कब ले लिया, मुझे तो यहाँ पर पता भी नहीं चला। इसके बाद ये मोटा आदमी फिर से इरफान को यहाँ पर बेवकूफ बनाते हुए बोलने लगता है, ये स्पेस रिंग तो डीमन लोगों ने बनाया है, जिसकी वजह से इस स्पेस रिंग की पावर को तुम यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाते और तुम्हारी यहाँ पर मौत हो जाती। तुम यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हो तुम्हारी जान बचाने के लिए, अगर मैं यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आता तो तुम्हारी जान यहाँ पर चली जाती। ये बात बोलने के बाद ये मोटा आदमी उस स्पेस रिंग को अपने पास रख लेता है और वो इरफान को अपने बारे में यहाँ पर बताने लगता है। लेकिन यहाँ पर इरफान अपने मन में इस मोटे आदमी को गाली दे रहा होता है, क्योंकि इस मोटे आदमी ने यहाँ पर उसके तीनों ट्रेजर को ले लिया है। लेकिन यहाँ पर उसकी बातों के बारे में उस मोटे आदमी को पता चल जाता है और वो बोलता है, तुम चाहे यहाँ पर मुझे जो चाहो बोल सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर इस चट्टान में कोई गड़बड़ लग रही है, क्योंकि सारे ट्रेजर इस चट्टान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ पर इरफान घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुमसे पहली बार वादा किया है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर जान बचाऊंगा, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बचा कर ही रहूंगा। ये मोटा आदमी यहाँ पर ये बोल ही रहा होता है, तभी उस वोल्केनो में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये मोटा आदमी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने खुशी के मारे में बोलता है, ये हुआ ना असली ब्लास्ट, अब मुझे लगता है इस वोल्केनो से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर और पावरफुल ट्रेजर निकलेंगे। यहाँ पर ये मोटा आदमी ये बोलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता
टोटार हम लोगों को वापस से उन दोनों एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने वेपन की मदद से इस कैसल को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये लोग फाइनली यहाँ पर इस कैसल को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उस कैसल के अंदर से बहुत सारे रेयर ट्रेजर आसमान में चले जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर ये दोनों एल्डर अपने स्पिरिचुअल हैंड को अपेयर कर लेते हैं और उन ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्पिरिचुअल हैंड उस ट्रेजर को नहीं रोक पाते हैं और वो स्पिरिचुअल ट्रेजर यहाँ से चला जाता है। इस चीज को देखने के बाद ये दोनों एल्डर उस ट्रेजर का पीछा करने लगते हैं ताकि वो ट्रेजर को ये दोनों एल्डर यहाँ पर हासिल कर सके। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को उस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक बाउल को निकाल लेता है ताकि यहाँ पर जितने भी ट्रेजर आए वो मोटा आदमी इस बाउल की मदद से उसे कैच कर सके। लेकिन इरफान यहाँ पर इस मोटे आदमी को बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि आपका ये बाउल यहाँ पर इन ट्रेजर को होल्ड कर पाएगा, मुझे लगता है आपका ये बाउल टूट जाएगा। इरफान यहाँ पर ये सब इस मोटे आदमी को बोल ही रहा होता है, तभी इस मोटे आदमी की नजर आसमान से किसी चीज को अपनी ओर आते हुए देखता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इरफान को अपने साथ लेकर उस बाउल पर बैठकर यहाँ से निकल जाता है। तभी हम लोगों को उस ट्रेजर को दिखाया जाता है जो कि उसी चट्टान से जाकर दोबारा से टकरा जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को दोबारा से इस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक चट्टान के पीछे छुप गया होता है और वो इरफान को बोल रहा होता है, अगर मैंने टाइम रहते वहाँ से तुम्हें नहीं निकाला होता तो तुम आज यहाँ पर जिंदा नहीं होते, तो इसलिए तुम यहाँ पर मुझे शुक्रिया अदा बोल सकते हो। जिस पर यहाँ पर इरफान इस मोटे आदमी का शुक्रिया करते हुए बोलता है, यहाँ पर देखिए उस चट्टान के पास में कोई चीज बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही है। इसके बाद यह मोटा आदमी जब इस ट्रेजर को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है और वो बोलता है, यह ट्रेजर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यह एक गॉड लेवल की पावर को रखता है। तभी हम लोगों को उस ट्रेजर के पावर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा होता है और उससे एक एनर्जी वेव निकल रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन दोनों एल्डर को पता चल जाता है कि वो ट्रेजर कहाँ पर है, जिसकी वजह से ये दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन लोगों को पता चलता है यह ट्रेजर एक गॉड को भी हरा सकता है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि इतना पावरफुल ट्रेजर इन लोगों की आंखों के सामने है। यहाँ पर ये दोनों एल्डर ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी इस ट्रेजर में एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ये दोनों एल्डर दूर चले जाते हैं और अपने आप को किसी तरह से संभाल लेते हैं। तभी हम लोगों को उस ट्रेजर के पास में उस राजकुमारी को दिखाया जाता है जो कि इरफान के साथ में मिली थी उस जंगल में। यहाँ पर ये राजकुमारी आने के साथ ही इस ट्रेजर को हासिल कर लेती है। इसके बाद ये राजकुमारी यहाँ पर इन दोनों एल्डर का शुक्रिया अदा भी करती है क्योंकि इन लोगों की वजह से इस ट्रेजर को ये हासिल कर पाई है। जिस पर यहाँ पर ये दोनों एल्डर में से एक एल्डर इस लड़की को पहचान लेता है और वो यहाँ पर दूसरे एल्डर को बोलता है, यह तो डीमन लोगों की राजकुमारी है। इसके बाद हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक ही नजर में इस लड़की को पहचान लेता है कि वो वही लड़की है जिससे वो जंगल में मिला था और इसी के पास में मेरा दोस्त पोंगो है, जिसकी वजह से वो उस लड़की को यहाँ पर आवाज देने लगता है। इस चीज को यहाँ पर ये मोटा आदमी भी सुन लेता है और वो इरफान से बोलता है, क्या तुम यहाँ पर इस लड़की को जानते हो? जिस पर इरफान यहाँ पर हाँ बोलता है और वो उस लड़की के पास में जाने लगता है, लेकिन ये मोटा आदमी उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है, तुम यहीं पर रुको, नहीं तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को उन दोनों एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस राजकुमारी से बोल रही होती है, इस ट्रेजर को तुम हमें दे दो वरना हम लोगों को यहाँ पर ना चाहते हुए भी तुमको यहाँ पर जान से मारना होगा। जिस पर ये राजकुमारी मना कर देती है। इसके बाद ये दोनों एल्डर अपने अपने वेपन से यहाँ पर इस राजकुमारी के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये राजकुमारी इस ट्रेजर के पावर को यूज करने लगती है और यह हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ये दोनों एल्डर अपने आसपास एक बैरियर को बना लेते हैं ताकि इस हमले से ये लोग अपनी जान को बचा सके। और यहाँ पर ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट लोग होते हैं वो लोग एक ही झटके में राख बनकर हवा में मिल गए होते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द लाया जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।